और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बीते 2 दिनों से लापता पत्रकार का शव पुलिस ने सेप्टिक टैंक से बरामद किया। बताया जा रहा है कि पहले मुकेश चंद्राकर का गला घोटा गया, फिर बाद में उसके सर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या की गई। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में आज बीजापुर बंद किया गया। नेशनल हाईवे 63 पर पत्रकार साथियों ने चक्का जाम किया। इस दौरान किसान, व्यापारी जैसे सभी संगठनों ने बंद का समर्थन किया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और एसपी को सस्पेंड करने की भी मांग पत्रकार कर रहे हैं। तो वहीं पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में राजधानी रायपुर के पत्रकारों ने भी धरना और शांति सभा के बाद राजभवन तक शांति मार्च किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों के साथ लगातार हो रही घटनाओं का विरोध किया। इस दौरान सभी पत्रकारों ने मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। वहीं पत्रकार के हत्यारे आरोपी ठेकेदार के खिलाफ बीजापुर में प्रशासन ने एक्शन लिया। आरोपी की 5 एकड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया गया। रायपुर से लेकर बीजापुर तक प्रदर्शन हो रहा है। पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपे हैं, शांति मार्च निकाला है और तीसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां आरोपी पर एक्शन हुआ है। 5 एकड़ की जमीन पर आरोपी के बुलडोजर चलाया गया है और इस पूरे मामले में देखिए तो लगातार जो वहां छत्तीसगढ़ के पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पत्रकार निष्पक्षता के साथ काम करता है। हर एक आरोपी अपराधी का पर्दाफाश करने के लिए खबरों को दिखाता है और अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे लोगों से लड़ता है। लेकिन बावजूद इसके अब यहाँ पर किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये देखिए। ये हत्या का जो मामला है मुकेश चंद्राकर का, इसने पूरे देश के पत्रकारों को झकझोर कर रख दिया है कि हर एक जो पत्रकार है वो काम करता है, अपने आप को पूरे तरीके से, पूरे जाबाजी के साथ, पूरे जुनून के साथ किसी भी खबर में झोंक देता है और उसके बाद उसके साथ ये सलूक हो, ये उसको आप पे करना पड़े, भुगतान करना पड़े अपने जीवन को खत्म करके, तो ये अपने आप में बहुत ही निराशाजनक मामला है और उसको लेकर आक्रोशित हैं देश के पत्रकार और होना भी चाहिए। आइए हमारे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, इस खबर के सामने आने के बाद हर एक पत्रकार के दिल में एक डर है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, ये सोचकर कि हम देश का चौथा स्तंभ है और हम अपने कर्तव्यों का इसलिए भी पालन कर रहे हैं क्योंकि जनता की खबरों को जनता के सामने, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या भ्रष्टाचार है, किसी भी तरह की ऐसी गड़बड़ी है, उसको जनता के सामने लाने का काम हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया, ये हश्न हो रहा है तो अपने आप में खौफजदा करता है मामला और ये भी बताता है कि अगर आज ये लोग चुप बैठे तो वाकई बड़ा कोई कार्रवाई नहीं होती है, बड़ा कोई अंजाम नहीं होता है उस ठेकेदार का, तो फिर आगे ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होंगे, अपराधी तत्व के लोग और भी ज्यादा हिम्मत लेकर आ पाएंगे। कुलभूषण, देखिए, अब सिर्फ ठेकेदार ही नहीं, इसमें ठेकेदार तो चलो एक पहलू है, आज की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और अगर अभी तक नहीं रुका गया तो आगे भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ते रहेगी। क्या खबर चलाना, सिर्फ खबर की सच्चाई को उजागर करना, क्या इतना बड़ा गुनाह है कि उसके लिए पहले पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, फिर उसके ऊपर सेप्टिक टैंक भी बना दिया जाता है? मतलब कितनी निंदनीय बात है। उनके परिवारजन आज रो रहे हैं, अपने बताने को ये उस हालत में नहीं है कि क्या हालत उनकी हुई है, कितने दिनों से उनको धमकी दी जा रही थी। वो गाया था एक तरफ जहां हम लोग अब तक सिर्फ उनके गुम होने की ही खबर चला रहे थे और गुम होने के लिए एसपी को से शिकायत कर रहे थे, और वहीं दूसरी ओर जब हमें ये पता चला तो यकीनन तौर पर ये पूरे दिल हिला देने वाली बात है। पूरे छत्तीसगढ़ के आज जो पत्रकार हैं वो इस घटना के बाद से पूरे तरीके से सदमे में एक तरह से हैं। आज जब हम लोगों ने राजभवन के लिए भी आज जब मार्च किया, राजधानी रायपुर में हमने आज एक बड़ा धरना यहाँ पर दिया गया, मैं खुद उस धरना में वहां पर शामिल था। आज जब हमने पैदल मार्च वहां पर निकाला गया, राजभवन तक वहां पर गए, तो राजभवन ने हमसे ज्ञापन लेना भी इनकार कर दिया गया। ये कितनी शर्मनाक बात है। राजभवन के सामने घंटों तक पत्रकार वहां बैठे रहे, धरने दिए, वहां नारे लगाए, लेकिन मजाल है कि कोई भी राजभवन से एक भी अधिकारी बाहर आए और हमें हमारा ज्ञापन वहां पर ले। आखिरकार हमें मजबूरन वहां से बिना ज्ञापन के ही दिए ही वहां से लौटना पड़ा। तो बड़ी ही निराशाजनक चीज है। पत्रकारिता की ताकत जो कलम है, उस कलम की नींव को आज तोड़ दिया गया है और यकीनन तौर पर अगर ये इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में देश में पत्रकारिता करना नामुमकिन सा हो जाएगा। सिर्फ
जो नेता मंत्री और जो इस तरह के जो छोटे मोटे गुंडे भी जो हैं, वो भी आजकल पत्रकारों के साथ मारपीट और हत्या जैसी बड़ी घटनाओं को कर भी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। इसका जो खामियाजा है, इसका जो उसका जो परिवार, जो पत्रकार के पीछे जो उसका परिवार है, वो भुगतता है। आज मुकेश के साथ जो हुआ है, चंद्राकर के साथ जो हुआ है, वो कल मेरे साथ भी हो सकता है, या किसी के साथ भी, किसी भी पत्रकार के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल, इसलिए जरूरी है कि जो आरोपी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सिर्फ बुलडोजर चलाने भर से खौफ नहीं पैदा होगा ऐसे आपराधिक तत्वों में जो पत्रकार को अपना लेफ्ट हैंड या राइट हैंड बताते रहते हैं। उन्हें समझना होगा कि हम अपना काम कर रहे हैं तो उस काम की इज्जत आपको भी करना होगी, वरना इस तरह के लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो एक सबक नहीं जाएगा, एक संदेश नहीं जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। आपने कहा कि आने वाले समय पर अगर इसी तरह का मामला रहा या इसी तरह के हालात रहे तो पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुस्तैदी के साथ कलम बंद रहे और कलम को चलाते रहें, ताकि ऐसे लोगों के हौसले पस्त हो और ऐसे लोगों में खौफ भी हो। और प्रशासन को भी ये सुनिश्चित करना होगा, ये बताना होगा पत्रकारों के साथ खड़े होकर कि एक मुकेश चंद्राकर नहीं, उसके साथ कई मुकेश चंद्राकर खड़े हुए हैं, जिसके लिए आज इंसाफ की मांग हो रही है। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए।